खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बाढ़ रोकने वाला विभाग ही बन रहा तटबंध ग्रामों के लोगों के लिए विलेन। बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता बाढ़ की विभीषिका को रोकने में साबित हुए फेल। आखिर ऐसे अफसर इस आपदा से कैसे निपटेंगे? महाराजगंज जनपद में कुल 6 नदियां नेपाल से होकर निकलती हैं। नेपाल में भारी बारिश और चेतावनी के बीच भारत नेपाल के सीमाई इलाके में चंदन नदी के उफनाने और महाव नाला के तटबंध टूटने से दर्जन भर गाँव प्रभावित हुए हैं। इन गाँव के करीब हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुई है, जहां महाव नाले के तटबंध 2 जगहों पर टूटने के बाद भी प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा उसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने ही संसाधनों से बांध को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सपा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानते हैं। उनका कहना है कि 1 सप्ताह हो गया, लेकिन जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं गया और सैकड़ों ग्रामीण मजदूर हैं जो फसलों को बर्बाद होते देखने के लिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक बार जहां कोरोना से वो सभी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अब बाढ़ के पानी से फसलों के डूब जाने से रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई है। महाव नाले का तटबंध टूटने पर जहां हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, अभिलेखों के महाव को नदी की जगह नाले का रूप दे दिया गया, जिससे सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जाता है और हर वर्ष बाढ़ के समय तटबंध टूटता है। फसलों के साथ आसपास के गांव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि महाव नाले को नदी का नाम दिया जाए, जिससे हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका न झेलनी पड़े। समस्या यह बा जौनो दुकोला खेत बा उहो पटी गई, पलुआर पागल बाटे। हम ही लइकन के कमा खियाए नहीं, कैसी लइकन के कमाई खिया कहाँ से ले आई? नदी बही के हर साल पैसा पट जाता है, जौनो बताओ दुकोला। ये समस्या बा। डर सता रहा आपको? अरे बहुत सता रहा बा। हमन के सीधा पीछा धक गोरत है कि कभी फूटे भागल जगह में से। क्या फूटे? बांध फूटे वाला बा। अब भागल जा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, पल्ली नहीं मिले वाला बैठो कहीं। हमन के सीधा पीछा ने भी न मरे वाला बाड़ी जाए। ओहो बेरी फूटल रहल। 4 दिन उपवास कैली सही बांधे पर, केहू खोजनवार नहीं, अधिकारी लोग आते केहू नहीं आवाला। जे आवाला तो कुटी पर से बांट के चल जाला, देख के चल जाला। हमन के गाँव केहू नहीं आवाला, 3 टोलिया और। तो डर सता रहा? डर एकदम सता रहा था। दिनों रात हमन के धुकुर पुकुर भइल बाड़ी सब। भागो 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 सब भइल बा। अब कहाँ हमन जाइलिया? कहीं ना एक मन सीधा सामंग ना बचे वाला बा। जौनो रहता 2-4 जिया तौनो सर जाता, फेंका जाता, केहू नहीं खोजन तरबा। ओम प्रकाश यादव हरपुरा निवासी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बंधा टूटा हुआ है, फसल पूरा बर्बाद हो रहा है। ये महाव नाले के नाम से दर्ज है। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, माननीय सीएम जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये महाव नाला सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन जब तक इसको नदी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक इसका कायाकल्प नहीं होगा। ऐसे ही किसान हर सीजन जो है, हर आने वाले बाढ़ में ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और प्रशासन के कोई भी लोग जो है कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये महाव नाला दर्ज है और इसको नदी घोषित किया जाए। मैं सीएम जी से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि इसको प्रशासन के लोगों को किसी तरह रिपोर्ट लेकर के इसको नदी घोषित किया है। संजय हम महाराजगंज जिला के रहने वाले हैं और बरगदवा थाना ग्राम हरकपुरा। और विवाद है कि ये जो नदी दिख रहा है कम से कम 10 दिन से फूटा हुआ है। इस पे हम लोग ग्राम निवासी पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। जो कि जेसीबी से निकाल के 2-2 हाथ के ऊपर बंधा पे रख दिए और उसके बाद हमारा काफी नुकसान हुआ है। देख रहे हैं, पूरा कम से कम 2 एकड़ तक हमारा नुकसान हुआ है। महाराजगंज में जून से जुलाई तक सर्वाधिक 400 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा गंडक नदी से करीब 2,90,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा चुका है। 2017 में रोहिन नदी ने महाराजगंज में बड़ी तबाही मचाई थी। एक बार फिर त्रिमुहानी पर रोहिन नदी मात्र 35 सेंटीमीटर खतरा पॉइंट से नीचे बहकर बढ़त पर है। वहीं रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने से बंधे के करीब रहने वाले ग्रामीणों को इस साल भी बाढ़ का डर सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी थोड़ा बहुत काम कराकर पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद उनकी कोई सुध लेने नहीं आता। हमारा पूरा घर है, हमारे खेत में फूट गया, सारी बालू खेत हो गया है। अब फिर गांव किनारे जो है वो खाला है, सारा वो गल गया, हमारा एक कोला नहीं बचा है। आज फिर 50 हाथ ले फूट गया, 40 हाथ ले, अब फिर फूटने वाला और है
एक हाथ के रह गए, कहीं एक बित्ता के रह गई बा। आज 6 महीना के पहले जेएसपी वाले आए हैं, पाटे हैं, वो पूरे गांव का हाथ चौड़ा नहीं किया, पातला सब पाट दिया है और रोड के किनारे चौड़ा दिखा दिया है। फिर इन समय कूद गए, अब बहाता जहाज आई ऊपर ऊपर उड़ करके देख के चला गया, कोनो उसका प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है इतनी समय है और बाढ़ आ गया, अभी क्या स्थिति है यहाँ? हमारा नाम चतुरी है, केवट है और यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ अगले साल बाढ़ आ गया, हम लोग को घर पर छत पर चढ़ गया पानी। इस मीन पर एक फूटने वाला है, यहाँ कोई कर्मचारी सुनने वाले नहीं। जो आते हैं खा पी के चले जाते हैं। सरकार की माल बजट देता है, सब खा करके तालाब चले जाते हैं। सरकार हमको कोई खोजने वाला नहीं। इस बार भी बाढ़ का डर सता रहा है? हाँ, इस समय बाढ़ आ गई और हम लोग को एकदम प्राण हुक्म है कि कहाँ हम लोग जाएं, ये कोई खोजने वाला नहीं। ये जो बोरी में जो है मिट्टी भरा जा रहा है, मिट्टी हाँ, बोरी में मिट्टी भर करके ठिका जो मिट्टी भर कर पत्थर की अवधि पर, ईंटा की अवधि पर ये मिट्टी भर करके पूर्ति दिखा रहे हैं। सानी हमारा नाम है और हम ग्राम रखपुरा के स्थायी निवासी हैं। समस्या बहुत ही विकराल है। महानदी है जो नेपाल से निकल के आती है, लेकिन अपिलिखों में इसे महानाला का रूप दे दिया गया और हर वर्ष अपना विकराल रूप लेकर आता है और टूट जाता है और कई सौ फसलों को नुकसान कर देता है। हमारा भी 3 एकड़ फसल जलमग्न हो गया और वो गल चुका है और यहाँ प्रशासन आ रहे हैं, आला अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं किया। जिले में बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जहां फसलों का नुकसान हुआ है वहां पर किसानों को मुआवजा देने की बात तो जिलाधिकारी कह रहे हैं, लेकिन टूटे हुए तटबंधों को मरम्मत की बात तो कोसों दूर है। जिलाधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर बाढ़ आती है तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, जिससे जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। डीएम का कहना है कि जिले के 22 बांधों पर नजर रखी गई है। जिले में एनडीआरएफ और पीएससी की टीम मौजूद, जिससे हर स्थिति में निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। सिंचाई विभाग जिले भर के सभी 22 बंधों को मजबूत बताकर खतरे से इनकार कर रहा है। कोरोना काल में बंधों की मरम्मत नहीं हो पाई, अब आनन फानन में बंधों पर मरम्मत की जा रही है। अगर जल स्तर और बढ़ गया तो बाढ़ की स्थिति भारी तबाही मचा सकती है, क्योंकि अभी तक हजारों किसानों के अरमान पर पानी फिर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव। जो तटबंध टूटा उससे कितना परेशानी हो रहा है और क्या प्रशासन की लापरवाही किस तरह देख रहे हैं आप? हालात ये है कि 1 हफ्ता हुआ महाव नाला टूटे और आज तक प्रशासन कुंभकर्णी नहीं सो रहा है। कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया एसडीएम को छोड़ करके। मैंने एसडीएम से बात किया तो एसडीएम तो बनवा नहीं सकते हैं। एडीएम को भी आज ज्ञापन दिया, डीएम साहब से भी मिला, सिंचाई विभाग के एक्सीडेंट से बात किया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि साहब मैं नहीं बनवा सकता हूँ। इसके बाद से एडीएम साहब ने कहा हम इसकी जाँच करवाएंगे, जबकि अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने घोषणा की कि जहाँ भी टूटे हैं उन तटबंधों को बांधा जाए। जबकि सन 17 तक की स्थिति ये रही कि जब भी बंधा टूटता था तो सीडीओ साहब और डीएम साहब के द्वारा प्रधान को निर्देशित किया जाता था, प्रधान उसको बनवाते थे और उसका भुगतान इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। आज कोई ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि तुम बंधवा दो और हम तुम्हारा पैसा। किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि फसल एकदम बर्बाद हो रही है और ये महाव नाले का जो सील्ड है ये बह करके सीधे निकल करके जा रहा है खेतों में, जो पट जाएगा और खेत बर्बाद हो जाएंगे। और सील्ड निकालने के दफा पुलिस और परगना विभाग के दोनों लोग परेशान करते हैं कि तुम बालू निकाल रहे हो। खेत लोगों का बर्बाद हो जा रहा है, धान की फसल सड़ जा रही है, गांव में तक पानी घुस गया है, चलना दुश्वार हो गया है। उधर आप जब मेन रोड से लेकर के जंगल के किनारे तक कोई गांव ऐसा नहीं जो इस महाव नाले के टूटने से प्रभावित न हो। जो नेपाल से नदियाँ निकलती हैं, नाले निकलते हैं, वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं, कई जगह तटबंध टूट भी गए हैं। उसको लेके क्या है अपडेट है? महाव नाला और चंदन नदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसको लेकर सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और साथ ही बताना चाहूँगा कि महाव नाला 2 जगह पे क्षतिग्रस्त हुआ है। उसको लेकर जो नियमानुसार कार्रवाई हो की जा रही है और सभी से निवेदन ये है कि जैसे ही आप लोगों को बाढ़ का खतरा अगर आपके यहाँ आता है तो तत्काल हमें अवगत कराएं, तत्काल अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे कि राहत कार्य तुरंत पहुंच पाएगा। अभी कहीं भी हमारा आबादी के क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं गया है। कहीं कहीं पे फसलों का नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को
समय से राहत पहुंचाई जा सके। साथ ही जो हमारी रोहिन नदी है और उसके बंधे हैं उसके अनुरक्षण का कार्य भी कराया जा रहा है। गंडक नदी में पिछले साल की तुलना में अभी ही पानी लगभग उसका दोगुना आ रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान से काफ़ी नीचे चल रहा है गंडक नदी हमारा, तो उसको लेकर भी लेकिन हमारी सतर्कता बरकरार है। हमारे 2200 बंधे पर सिंचाई विभाग के द्वारा और क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए हम लोग सक्षम हो सकें। एनडीआरएफ की टीम हमारी यहाँ पे आ चुकी है, उन लोगों ने ड्रिल अपना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा हमारी पीएससी की टीम जो बाढ़ के लिए आती है वो भी आ चुकी है। एसएसपी से भी बात हो चुकी है कि समय पर अगर उनकी टीम की आवश्यकता पड़ेगी तो वो लोग भी उसमें मदद करेंगे। समन्वय समिति की बैठक लगातार हो रही है। अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि बाढ़ की कोई भी स्थिति अगर आने की संभावना बनती है तो तत्काल उसमें क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करें और सब समस्याओं का निस्तारण करें।